आध्यात्मिक प्रौढ़ता का चिन्ह परमार्थ परायणता। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। गुबरीले कीड़े फूले से लदे सुरभित उद्यान में भी पहुंचकर गोबर एवं गंदगी की ही तलाश करते हैं, जबकि तितलियां, भौरे फूलों की मोहक गंध का आनंद लेते एवं पराग बटोरते हैं। संसार रूपी उद्यान में आकर एवं मनुष्य का श्रेष्ठ तन पाकर भी मनुष्य संकीर्णता की आपाधापी में लिप्त रहे, अपने ही स्वार्थों की पूर्ति के लिए सचेष्ट रहे, तो उसकी स्थिति नर पशु से अधिक अच्छी नहीं कही जाएगी। स्वार्थों की पूर्ति में लिप्त मनुष्य गंदगी में रमण करने वाले एवं संतुष्ट रहने वाले गुबरीले कीड़े से अधिक सुख एवं संतोष की अनुभूति नहीं कर सकता, जबकि परमार्थी इस विराट उद्यान को देखकर पुलकित होता, सर्वत्र अपनी ही सत्ता मानकर उसे अपनी परमार्थ परायणता द्वारा अभिसिंचित करता और अनिर्वचनीय शांति एवं संतोष प्राप्त करता है। स्वार्थमय जीवन कालांतर में नरक जैसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है। संघर्ष, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, लिप्सा आदि दोषों का मूल कारण स्वार्थपरता के कारण ही मनुष्य चोर, छली, बेईमान और दुष्ट बन जाता है। ऐसा नहीं कि लोग इसको जानते न हो, लोग जानते हैं, फिर भी इसी विभीषिका में गिरते चले जाते हैं। स्वार्थ की ओर पैर बढ़ाने से उन्हें आशंका होती है, आत्मा धिक्कारती रहती है और लोग उसकी आवाज अनसुनी करके उस ओर बढ़ते रहते हैं। यह अप्राकृतिक प्रवृत्ति है। मनुष्य को इस निंदनीय दुर्बलता को त्याग देना चाहिए। निस्वार्थ भाव से अपने स्वत्वों की रक्षा और कर्तव्यों का पालन करने से सुंदर, शीतल और संतोषपूर्ण अंतः शांति मिलती है। स्वार्थ त्याग देने से परमार्थ का भाव स्वतः आ जाता है। परमार्थ पूर्ण जीवन स्वर्गीय सुख शांति का आगार है। किसी का हित करना, आवश्यक पीड़ितों की सेवा करना, किसी की सहायता में तत्पर रहना और किसी को दुख न देना आदि ऐसी वृत्ति है जिसमें आनंद की अनिर्वचनीय पुलक समाई रहती है। परमार्थी व्यक्ति बाहर से भले ही साधारण स्थिति का दिखाई दे, वह जोर जोर से हंसता, खिलखिलाता भले ही दृष्टिगोचर न हो, तथापि उसका अंतःकरण परिपूर्ण ही बना रहता है। उसमें एक अहेतुक संपन्नता, गरिमा और गौरव की अनुभूति बनी रहती है। परमार्थी की आत्मा ही संतुष्ट नहीं रहती, बल्कि उसके संपर्क में आने वाला हर आदमी संतुष्ट और प्रसन्न रहता है, जिससे उसकी स्वयं आत्मा का आनंद बढ़ जाता है। सारे लोग उसे प्यार करते हैं, उस पर श्रद्धा के फूल बरसाते हैं और प्रशंसा किया करते हैं। समाज का यह अनुदान किसी के लिए भी सदा सर्वदा वांछनीय है। परमार्थ बुद्धि रखने वाले व्यक्ति का सामाजिक ही नहीं, पारिवारिक जीवन भी बड़ा सुखी व संतुष्ट रहता है। परिवारों में अधिकतर कलह का कारण स्वार्थपरता ही होती है। लोग अपनी अपनी लगाए रहते हैं, अपने लिए ही अधिक से अधिक वस्तुएं और अपेक्षा चाहते रहते हैं। हर कोई यह चाहता है कि परिवार में उसकी महत्ता और नेतृत्व ही बना रहे। प्रौढ़ के बीच और अवयस्क सदस्य समवयस्कों के बीच इसी भावना से प्रेरित रहकर कलह उत्पन्न करते रहते हैं। स्थिति में तू तू मैं होना स्वाभाविक ही है। जिस पारिवारिक जीवन को स्वर्ग तुल्य सुखदायक बतलाया गया है, वह नरक तुल्य कष्टदायक बन जाता है। जिन परिवारों के प्रमुख गृहस्थ परमार्थ दृष्टिकोण के होते हैं, वे सबसे पहले अपने स्वार्थ का त्याग कर अधिकारों को कर्तव्यों में समाविष्ट कर लिया करते हैं। सबके साथ समान प्रेम करते और सबको यथोचित आदर देते हैं।
अपना कोई भाग न रखकर सारे का सारा परिजनों को बांट देते हैं। ऐसे समभावी मुखिया को कष्ट पहुंचाने वाला कोई काम करना किसी परिजन को पसंद ना होगा। फिर जिस परिवार में त्याग, निस्वार्थ और स्नेह का त्रिविध समीर बहता हो, वहां के किसी सदस्य का चित्त अवांछनीय ताप से व्याकुल रह भी कैसे सकता है। सुगंध का स्वभाव है कि वह जिसके संपर्क में आती है उसे भी अपने समान ही सुगंधित कर देती है। गुणों का संपर्क दूसरों को भी गुणी बना देता है। परिवार नायक की त्यागमय गतिविधि अन्य सदस्यों को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती। एक बार अस्वार्थ का सुख अनुभव कर लेने पर फिर कोई भी व्यक्ति स्वार्थ को पास नहीं ठहरने देगा। इस प्रकार जिसने स्वार्थ के त्याग और परमार्थ के ग्रहण की महानता स्वीकार कर अपना जीवन तन्नरूप ढाल लिया, उसके लिए मानो इसी संसार में स्वर्ग का द्वार उद्घाटित हो गया। जिसके परिवार में सुख शांति बनी रहे और समाज जिसके लिए स्नेह एवं श्रद्धा के सुमन लिए खड़ा रहे, उसके लिए इससे बढ़कर स्वर्ग अन्यत्र कहाँ हो सकता है। हम सब देवताओं के जिस अनदेखे स्वर्ग की कल्पना करते हैं, उसमें भी तो इस प्रकार के सुख, संतोष और हर्ष प्रसन्नता का आरोप किया करते हैं। वहां भी इससे अधिक और क्या होता है, और उसे पाने के लिए भी तो स्वार्थ का त्याग कर परमार्थ का ही पथ अपनाना पड़ता है। परमार्थ परायण व्यक्ति का दृष्टिकोण यह रहता है कि परमात्मा की कृपा और माता पिता का उपकार ही साकार होकर हम सबको शरीर रूप में मिला है। इस प्रकार भी कह सकते हैं कि मानव जीवन की आधारशिला उपकार ही है। इसलिए हमारा यह जीवन परोपकार में ही लगाना चाहिए। इसी में इसकी सार्थकता है और इसी में कल्याण। परोपकार के सदृश इस संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। अपने अस्तित्व को संसार के हित में बलिदान कर देने से जिस महान धर्म फल की प्राप्ति होती है, उसकी तुलना अन्य धर्म कांडों से नहीं की जा सकती है। प्रसिद्ध संत माओत्जे कहा करते थे कि यदि मेरे शरीर का पीस कर चूर्ण बना लेने में संसार के एक भी प्राणी का भला हो सकता है, तो मैं उसके लिए सहर्ष तैयार हूँ। परोपकार के समान पुण्यदाता कोई भी दूसरा धर्म नहीं है। यदि ऐसा होता तो तपस्या में निरत महर्षि दधीची देवों की भलाई के लिए अपना शरीर नहीं दे देते। वे शरीर की रक्षा करते और तपस्या करके बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त और मुक्ति के लिए प्रयत्न करते रहते, किंतु अवसर पाते ही उन्होंने तुरंत ही परोपकार में अपना शरीर दान कर दिया। वे जानते थे कि हजारों वर्ष तप करने पर भी जो मुक्ति कठिनता से मिलती है, वह परोपकार में शरीर त्याग देने से तत्काल सरलता पूर्वक मिल जाती है। परोपकार में सर्वस्व दे देने वाले एक दधीची नहीं, भारत में तो शिवी, हरिश्चंद्र, मोरध्वज, कर्ण, दिलीप आदि न जाने कितने महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने परोपकार को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म माना और अवसर आने पर उसका सहर्ष निर्वाह भी किया। वह सारे मनीषी इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं थे कि यह शरीर कल्याण का साधन होने पर भी नाशवान है। मानव जीवन का कोई ठीक नहीं कि किस समय समाप्त हो जाए। यह तब तक भी चल सकता है जब तक साधना पूरी हो, और बीच में भी समाप्त हो सकता है। जीवन का रहना सदा संदिग्ध बना रहता है। शरीर से जहां पुण्य कर्म बनते हैं, वहां कभी प्रमादवश इससे कोई त्रुटि भी हो सकती है। यही साधना के बीच में व्यवधान भी खड़ा कर सकता है। जीवन प्रवाह तो ऊंचे नीचे मार्गों के बीच से होकर बहता है। अस्तु इस शरीर, इस जीवन को परोपकार में समर्पित करना साधना का सबसे निरापद मार्ग है। इसी विवेचना के आधार पर
उन्होंने अवसर पाते ही अपना जीवन परोपकार में लगा दिया और ऐसे ही सत्पुरुष क्षण क्षण अपना जीवन परोपकार में ही लगाए चलते हैं। परोपकार से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। प्राणी मात्र का हित, उपकार और कल्याण में रत रहना, मन वचन कर्म से दूसरे का हित चाहना और करना, किसी के अहित अथवा पीड़ा का विचार न करना और विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित और विस्तृत करते रहना आदि सारी सदाशयताएं परोपकार ही मानी गई हैं। तथापि इनमें आध्यात्मिक शांति और निष्कलंक धर्म फल का समावेश तभी होता है जब इनके पीछे कोई स्वार्थ भाव निहित न हो, अन्यथा यही पुण्य कर्म आत्मा के लिए एक प्रवंचना बन जाएगा। आध्यात्मिक प्रौढ़ता का चिन्ह परमार्थ परायणता। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। परोपकार का भाव तो प्रकृति के समान निस्वार्थ होना चाहिए। सूर्य, चंद्र, वायु, नदी, वन, पहाड़ नित्य निरंतर संसार के उपकार में ही लगे रहते हैं, किंतु उसके बदले में न कुछ मांगते हैं और न चाहते हैं। चुपचाप अपना सर्वस्व दान करते रहते हैं। सूर्य नित्य नियम से अपना प्रकाश और ऊष्मा संसार को देने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं, किंतु उसके बदले में किसी से कुछ चाहते नहीं। चंद्रमा नियम से संसार को आलोक और शीतलता दान करते रहते हैं, किंतु सर्वथा निस्वार्थ भाव से। इसी प्रकार वन, वृक्ष, नदी और पर्वत भी सदैव निस्वार्थ भाव से ही अपने फल, फूल, काष्ठ, जल और वनस्पतियां संसार को देते हुए कभी कोई प्रतिकार नहीं चाहते। लोग जाते हैं, अधिकार पूर्वक उनकी संपत्ति का भाग लेकर चले आते हैं। उनके भंडार, उनकी संपत्ति सदा सर्वदा संसार हित के लिए खुली पड़ी रहती है। वे उसके लिए न तो किसी का हाथ रोकते हैं और न प्रतिदान के लिए हाथ फैलाते हैं। धन्य हैं ऐसे निस्वार्थ, निष्काम और उदार परोपकारी जो परमात्मा की कृपा और आत्मा की सच्ची शांति के अधिकारी बनते हैं। जब जड़ प्रकृति संसार का उपकार करने में इस गहरे निष्काम भाव से लगी रहती है, तो क्या चेतन होकर मनुष्य संसार के कल्याण में नहीं लग सकता? लग सकता है और अवश्य लग सकता है। उसे लगना भी चाहिए। परोपकार में निरत होने से केवल संसार का ही भला नहीं होता, प्रत्युत अपना कल्याण भी होता है। मनुष्य की चरित्र की परीक्षा परोपकार की कसौटी पर ही होती है। जो इसमें अपने को उत्तीर्ण कर लेता है, वह सहज रूप से भव सागर से उत्तीर्ण हो जाता है। परोपकार का पुण्य मनुष्य को सभ्य, सुसंस्कृत, उच्च विचार और भावना वाला बना देता है। परोपकार से मनुष्य का मन निर्मल और विकार रहित बनता है। उसके जीवन में सतो गुण की वृद्धि और आत्मा में आध्यात्मिक आलोक का समावेश होता है। परोपकार की भावना जितनी उच्च, विशाल और निष्काम होती जाती है, मनुष्य उतना ही परमात्मा के सानिध्य की ओर बढ़ता जाता है। इस आत्मिक उन्नति और विकास का सुख अनिर्वचनीय है। इसका अनुभव तो वही त्यागी पुरुष कर सकता है जो परोपकार के यज्ञ में अपने सर्वस्व को समिधा मानकर समर्पित कर देता है। सत्पुरुषों की पहचान का सबसे बड़ा लक्षण है परमार्थ। कोई कितना ही सभ्य, शिष्ट और सुशील क्यों न दिखाई दे, नम्रता और विनय उसके शब्द शब्द से टपकती चलती हो, मुख पर कितनी ही करुणा और कृतज्ञता का भाव विराजमान क्यों न रहे, यदि उसका जीवन परमार्थपूर्ण नहीं है, उसके जीवन और वैभव का कोई अंश परोपकार एवं परमार्थ में नहीं लगता,
तो उसे उस प्रकार का वास्तविक मनुष्य नहीं माना जा सकता जैसा कि वह ऊपर से दिखता है। धनाढ्यता का लक्षण धन उपार्जन अथवा संचय मात्र ही नहीं है, उसका लक्षण उदारता ही है। जो जितना अधिक उदार और परोपकारी है वह उतना ही अधिक धनवान है। एक पैसे का उपकार करने वाला गरीब कहीं अधिक धनवान है उस व्यक्ति की तुलना में जो करोड़ों का स्वामी होकर भी परोपकार के विषय में कृपणता करता है। जो परमार्थ में लीन है, तन मन धन से परोपकार एवं परहित में निरत है, वही सज्जन है, वही सत्पुरुष है और वही धनवान है। परोपकार केवल मानवीय गुण ही नहीं, वह आध्यात्मिक सद्गुण भी है। इसकी आराधना करने से लोक और परलोक दोनों का बनाव बनता है। इसी गुण पर जहाँ आत्मा का उत्थान निर्भर है, वहाँ संसार और सृजन की व्यवस्था और विकास की धुरी भी इसी पर निर्भर रहती है। आज यदि समाज के सारे लोग केवल स्वार्थी बन जाएं और दूसरों के हित का संपादन न करें, तो कल ही समाज में घोर अनर्थ घटित होने लगे। अराजकता, संघर्ष और छीना झपटी का बोलबाला हो जाए। जो उद्दंड, बली और शक्तिशाली हों, वे सारे साधनों और संपत्ति पर अपना एकाधिपत्य स्थापित कर लें, और जो सामान्य, साधारण अथवा अपेक्षाकृत निर्बल हों, वे बेचारे पिसकर ही रह जाएं। परहित और परोपकार के बिना संसार का क्रम एक क्षण भी नहीं चल सकता। अस्तु आत्मा और समाज के कल्याण के लिए यथासाध्य परोपकार के कार्य करते ही रहना चाहिए। माता पिता संतान को जन्म देते हैं, उनके पालन पोषण और विकास के लिए कष्ट उठाते हैं, धन के लिए परिश्रम करते, सुख और सुविधा के लिए चिंता करते हैं, किंतु वे यह सब करते हैं निस्वार्थ भावना से ही। माता पिता को पहले से नहीं पता रहता है कि उनका पुत्र बड़ा होकर उनकी सेवा करेगा, उनके लिए सुख और आराम के साधन जुटाएगा। तब भी वे बच्चों की सेवा में हर प्रकार का त्याग एवं उत्सर्ग करते ही रहते हैं। इतना ही नहीं, संसार में कुपुत्रों का उदाहरण देखकर भी और स्वयं कष्ट पाते हुए भी दूसरे का पालन पोषण करते ही रहते हैं। वे अपनी इस सेवा के पीछे किसी प्रकार के प्रतिकार की भावना नहीं रखते। बच्चे की सेवा वे सेवा भाव से ही करते हैं। बच्चों द्वारा कष्ट पाने के उदाहरणों को देखकर भी वे सेवा से संकोच नहीं करते। उन्हें उसमें एक आनंद किसी आशा के कारण नहीं होता है, वह उस परमार्थ भाव का ही होता है जो संतान की सेवा में उनके अनजाने ही निहित रहता है। परोपकार के संबंध में इसी प्रकार माता पिता की तरह ही निस्वार्थ भाव रखने से उसके द्वारा अनिर्वचनीय आनंद की उपलब्धि होती है। परमार्थ परायणता आध्यात्मिक प्रौढ़ता का चिन्ह है। पेड़ जब पुष्ट हो जाते हैं तब मांगते किसी से नहीं, हर घड़ी देते ही देते हैं। लकड़ी, पत्ते, पुष्प, फल, छाया, सुगंध का अनुदान वे निरंतर अपरिचित रूप से दूसरों को देते रहते हैं। यही उनका स्वाभाविक धर्म बन जाता है। आध्यात्म की भूमिका में जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता जाता है, वैसे वैसे उसका परमार्थ पराग भी खिले हुए कमल पुष्प की तरह दशों दिशाओं में उड़ने लगता है। उसकी उदारता, करुणा, महानता, सदाशयता एक घड़ी चैन से नहीं बैठती, वह लुटाने के लिए व्याकुल रहती है। गाय के थन में जरा भी दूध जमा हुआ कि वह कराहने लगती है। जब तक उसे खाली नहीं कर देती तब तक बेचैनी अनुभव करती है। पेड़ अपने परिपक्व फलों को बिना किसी के मांगे धरती पर टपकाते रहते हैं ताकि आवश्यकता ग्रस्तों को मधुर अनुदान अनायास ही बिना मूल्य मिल जाए। यही आध्यात्मिकता है। जैसे जैसे मनुष्य का आंतरिक स्तर विकसित होता जाता है, वह इस विश्व वसुंधरा को
अधिक सुंदर, अधिक सुविकसित, अधिक सुसंस्कृत बनाने के लिए तत्पर दिखाई देता है। सेवा और अनुदान ही उसके प्रिय विषय और प्रिय व्यसन बन जाते हैं। अपने लिए वह स्वर्ग, मुक्ति या सिद्धि में से किसी की कामना नहीं करता, वरन यही सोचता रहता है कि जो कुछ मुझे मिला है उसे विश्व भावना को अधिक सुसज्जित बनाने के लिए किस तरह उस सबको लौटा दूं। देवत्व का स्वरूप है दया और दान। इस संसार में जो दुख और दैन्य है उसे देखना पड़ता है, उससे उसका हृदय पिघल पड़ता है। संत हृदय नवनीत समाना, सूक्ति के अनुसार उसकी पिघलती हुई करुणा एवं सदाशयता इस बात के लिए विवश करती है कि पीड़ित मानवता के घावों पर मरहम लगाने के लिए उसके पास जो कुछ बल, बुद्धि, विद्या, संपत्ति तथा स्थिति है उसका अधिकाधिक भाग समर्पण करे। ऐसी स्थिति में वह अपना घर परिवार थोड़े लोगों में सीमाबद्ध नहीं करता। बेटे पोतों को ही उसकी सारी विभूतियों का लाभ मिलना चाहिए ऐसा नहीं सोचता, वरन सभी को अपना समझता है और मोहवश किन्हीं संबंधियों के लिए मरते खपते रहने की संकीर्णता छोड़कर हर दर्दमंद की, हर पिछड़े व्यक्ति की सेवा सहायता करने में तत्पर हो जाता है।